सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 12 से। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 12 से। आइए देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगी। इसलिए कि जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। कहता है हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर की इच्छा को हम पूरा करें। कहता है संसार में, कहता है कि शरीर की इच्छा, कहता है कि शरीर की इच्छा हमें पूरा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर ने हमें क्या किया है? धोखा दिया है। इसीलिए कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। कहता है शरीर ने तो हमारे साथ धोखा किया। कब? सृष्टि के उत्पत्ति के समय अदन के बगीचे में आदम और हवा के समय की बातें हैं। जब शैतान ने हवा को बहकाया तो उसके अंदर क्या किया? उसके मन के अंदर अभिलाषा पैदा किया। उसने शरीर की अभिलाषाओं को पैदा कर दिया। चेरी तू इस फल को खा लेगी तो परमेश्वर के बराबर बन जाएगी, तुम्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं होगी। उसने इस शरीर के अंदर अभिलाषा पैदा कर दिया और यह शरीर अभिलाषा में होकर वो काम कर दिया जिस काम को परमेश्वर ने मना किया। तो उसी बात के लिए कहा कि शरीर ने तो हमारे साथ धोखा किया, हमें ऐसा उकसाया, ऐसा अभिलाषा में डाल दिया कि हम परमेश्वर के खिलाफ पाप कर दिए और पाप के कारण मृत्यु ले लिए। शरीर ने क्या किया? हमसे पाप करवा दिया और पाप करवा के मृत्यु में फंस गई। इसीलिए कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है। शरीर ने हमारे साथ कोई भला काम नहीं किया है कि हम इस शरीर की इच्छा को पूरा करें। शरीर ने तो धोखा दिया है। इसलिए कहता है कि हमें शरीर की इच्छा को पूरा करना नहीं चाहिए। कहता है कि देखो, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। कहता है हे मेरे प्रियो, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे यानी शरीर के इच्छा के अनुसार जीवन जियोगे, शारीरिक अभिलाषा में जीवन जियोगे, तो कहता है तुम मरोगे, अर्थात नरक में जाओगे, तुम विनाश में फंस जाओगे। और कहता है कि यदि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कहता है अगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस शरीर की क्रिया यानी शारीरिक अभिलाषा को अगर मारोगे, उसे पूरा नहीं करोगे, परंतु आत्मा की इच्छा को, आत्मिक अभिलाषा को पूरा करोगे और शारीरिक अभिलाषाओं को मारोगे, तब जाके तुम अनंत काल का जीविता बनोगे। नहीं तो मर जाओगे, नहीं तो मृत्यु आएगी, नरक में जाओगे। इसलिए कहता है कि ये शरीर ने तुम्हारे साथ क्या किया है? गड़बड़ी किया है, धोखा दिया है। इसलिए शरीर के अनुसार दिन मत काटो, क्योंकि इसके अनुसार दिन काटोगे, इसकी इच्छा पूरा करोगे, शरीर की जरूरत पूरा करोगे तो तुम मरोगे, नरक में जाओगे। अगर आत्मा के द्वारा तुम इस शरीर की जरूरत को खत्म करोगे, शारीरिक एक भी अभिलाषा को पूरा नहीं करोगे, परंतु आत्मिक अभिलाषा को पूरा करोगे, तब तुम जीवित रहोगे। क्योंकि बाइबल की वचन में लिखा गया है कि इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए हुए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे क्या हैं?
परमेश्वर के पुत्र कौन? कि जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलते हैं। कहता है जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता है कि जो उसके आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलते हैं, अर्थात उसकी आज्ञा पे, उसकी मर्जी पे, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा करता है वो परमेश्वर का बेटा बनता है। और जो लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए हुए नहीं चलते परंतु इस शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलाए हुए चलते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, नरक को प्राप्त करते हैं, विनाश को प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा की इच्छा के अनुसार चलाए हुए चलो तो आप भी परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आइए आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को छू ले प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ये शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। हे परमेश्वर, शैतान की जितनी युक्ति, जितनी योजनाएं इनके जीवन से फेल हो जाए, इनकी मनोकामनाएं पूरी होने पाए प्रभु। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता जो पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा प्रभु, धन्यवाद देते, विनती करते आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रख, ये सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं इनके जीवन में जो निराशा है, उदासी, सारी निराशा, सारी उदासी को समाप्त कर। हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग यदि प्रार्थना को सुन रहे आज प्रभु तेरा स्पर्श होने पाए उन्हें। हे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए, ताकि इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी है, बीमारी नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनको अनुग्रह से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे। जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, इनमें से जो बीमार व्यक्ति प्रभु ने चंगा होने दे, जिसकी आंखों में बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, मुंह की बीमारी, गले की बीमारी नष्ट होने पाए। जिसके सीने में कोई बीमारी हो, सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में तो पेट की बीमारी, कमर में तो कमर की बीमारी, रीढ़ की हड्डियों में तो रीढ़ की हड्डी की बीमारी निकल जाए, घुटने में तो घुटने की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर जो भी है नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, उनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड सब नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चले, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, इन्हें छू और इन्हें चंगा होने दे। ओरी खालाबा संदाला रेंदुलु रुबा सालाबा सेखे रेंदाला रवंदुलु ओरी बाबा बाबा बा संदाला रेंदुलु। महान परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर बाबा सिर की तकलीफें हो तो निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज चूलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता, इनके शरीर के अंदर कोई दुष्ट आत्मा है तो नष्ट होने पाए, निकल जाए बाहर। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, जिसके पास संतान नहीं प्रभु, उसके गर्भ के बंधन को तोड़ प्रभु, उसके गर्भ पे आशीष दे, ताकि उसका गर्भ फलवंत हो जाए, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होनी पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता, जितने लोग प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं आज उनके जीवन में चंगाइयां होना चालू हो जाए, उनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम, बड़े बड़े चमत्कार होना चालू हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, जिनके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन। मेरे महान परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे।
जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जो सेवा करने वाले कि सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि सेवकाई बढ़ने पाए। ओ प्रभु, जो पवित्र आत्मा को पाना चाहते, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना चाहते, जो आत्मा में आगे बढ़ना चाहते, ओ प्रभु अपने अपने आकाश के झरोखे की खोल मेरे प्रभु, और तेरा स्पर्श होने पाए। पवित्र आत्मा हर एक को छू ले। रीली वारा बारेंदलो वासा खाला मंदलो, महान परमेश्वर तेरा स्पर्श ले। पवित्र आत्मा को छू ले। ओ पवित्र आत्मा को छू ले, पवित्र आत्मा को छू ले, पवित्र आत्मा को छू ले। हर कोई आत्मा के ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों में भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ ये सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।